राजस्थान में हाईली पॉलिटिकल एक्शन आपको जमीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस विधायकों की बैठक अब शुरू होने वाली है जयपुर में। कांग्रेस सूत्रों से मुताबिक ये खबर हमें मिल रही है कि आज आर या पार की स्थिति होगी। सचिन पायलट को मनाने की कोशिश जारी है। कल कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने सचिन को फोन मिलाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मनाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन पायलट झुके नहीं है। और अब कुछ ही देर में जयपुर में ये बैठक शुरू होने वाली है, जिसके लिए सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को भी न्योता दिया गया है। लेकिन सचिन पायलट इस बैठक में शामिल करने होने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। बैठक के ठीक पहले पायलट खेमे के विधायक मुकेश भाकर के ट्वीट ने एक बार फिर से चर्चा को गर्म कर दिया है। कांग्रेस में निष्ठा मतलब अशोक गहलोत की गुलामी, जो हमें मंजूर नहीं है, ये ट्वीट किया है मुकेश भाकर ने। और इससे एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। ऐसा लग रहा है कि सुलह का दरवाजा खोलने की कोशिश, लेकिन अगर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। लेकिन इस बीच आप ये तस्वीरें भी देखिए, जहां पर रिजॉर्ट में ठहरे विधायक आपको कसरत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की सियासत में ये तस्वीर कोई पहली बार नहीं आई, लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से दो खेमे बट गए हैं और लगातार कोशिश ये हो रही है कि सरकार का संकट वहां सुलझे, इस बीच आज का दिन क्या अहम डेवलपमेंट लेकर आएगा। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सबकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए संपूर्ण तैयार हैं। और राजस्थान की समस्याओं और जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी हमला भाजपा ने प्रजातंत्र और राजस्थान की इस असमत पर बोला है, प्रजातंत्र पर बोला है, इसका एक निर्णायक हल हम निकाल पाएंगे। जिस बात की नाराजगी है, वे उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो ऐसी कौन सी नाराजगी है जिसकी वजह से वे इतने नाराज हो गए। अगर नाराजगी भी है तो हमारा नेतृत्व है दिल्ली में, उनसे चर्चा करें, बातचीत करें, चर्चा करके हल निकालें। और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। निश्चित रूप से गलती तो आप कर रहे हैं। अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसका हम समाधान जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन हम पे आप दोषारोपण कैसे कर सकते हैं। कोई भी कारण आपके असंतोष का इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप उसको परिवर्तित करें सरकार गिराने के फॉर्मूले। आपका असंतोष लाजमी है, दरवाजे खुले हैं। सोनिया गांधी से नीचे ले तक जो भी प्रभारी हैं वो सब तैयार हैं आपसे बात करने को, आपके प्रॉब्लम को समझने को, लेकिन उसका उत्तर ये नहीं हो सकता कि आप अपने खुद की पार्टी पे, कुल्हाड़ी के पैर पे, उसके छाती पे पहरे जाए। तो तमाम आला नेता कांग्रेस की क्या कह रहे हैं ये आपने सुना, लेकिन हम आपको ले चलते हैं सीधे ग्राउंड पर जयपुर में, क्योंकि विधायक दल की बैठक वहां पर शुरू होने वाली है। समय 10 बजे का तय किया गया था। शरद हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। शरद, राजस्थान की जब बात हो रही है, राजस्थान इस वक्त चौथे नंबर पर है कोरोना के मामलों में। 24,000 प्लस केसेस हैं, 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और राजस्थान की चुनी हुई सरकार इस वक्त है रिजॉर्ट में। 5 स्टार रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वहां चल रही है। रिजॉर्ट से सरकार बाहर निकले, इसके लिए आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। क्या अपडेट्स वहां से मिल रहे हैं? कब तक बैठक शुरू होगी विधायकों की? मीनाक्षी, यही आरोप तो अशोक गहलोत लगा रहे हैं कि कोरोना काल में जब मैं सबसे अच्छा काम कर रहा था तो हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज करने का काम बीजेपी कर रही है। हालांकि इनका अंदरूनी झगड़ा है, लेकिन कहीं नहीं कह रहे हैं कि ये सचिन पायलट जो है वो बीजेपी के टच में है। इसको लेकर ये आरोप लगातार लगाते रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं बता दूं कि इस होटल में विधायक दल की बैठक शुरू होनी थी, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि थोड़ी देरी हो रही है। मैंने अंदर जो कई विधायक मंत्री मौजूद हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में शुरू होगी। हालांकि कल सुरजेवाला बोले थे कि 10 बजे बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन देरी हो रही है बैठक में। हो सकता है कि विधायक तैयार नहीं हुए हों या किसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा हो। लेकिन कुल मिलाकर जो सचिन पायलट के यहाँ से खबर आ रही है, सचिन पायलट के यहाँ से मोर्चा खोल दिया गया है। उन्होंने साफ साफ वहां के विधायकों ने ऐलान कर दिया है कि अशोक गहलोत मुक्त कांग्रेस हमें राजस्थान में कराना है। राजस्थान में अशोक गहलोत उन्हें मंजूर नहीं है। इस तरह के जो ट्वीट वो कर रहे हैं, लगातार अशोक गहलोत पर हमला कर रहे हैं। सीधे सीधे वो राहुल गांधी या कांग्रेस पर हमला नहीं कर रहे हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि गुलामी हमें मंजूर नहीं है। अशोक गहलोत अगर राजस्थान में रहते हैं तो कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। एक तरह से आज सचिन पायलट गुट की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है अशोक गहलोत के खिलाफ।
अब जब यहाँ इंतजार किया जा रहा है सोशल मीडिया से संदेश भेजे जा रहे हैं, तो वो भी संदेश में जवाब दे रहे हैं कि अशोक गहलोत को हटाओ। तो यानी सीधे सीधे अब मोर्चा खुल गया है। अब ये बात नहीं है कि किस बात पे समझौता हो रहा है, किस बात पे मनाया जाएगा। अब तो ये हो गया है कि अशोक गहलोत को मुक्त कराएंगे। सचिन पायलट के गुट ने साफ कर दिया है। और यहाँ जो कहा जा रहा है कि हमारे पास 101 102 का नंबर है, तो शायद आज नामों की सूची कांग्रेस यहाँ पर जारी करेगी। जी मीनाक्षी। शरद, एक बात ये बताइए, क्योंकि इस पर भी बड़ी असमंजस की स्थिति है। कल हमने देखा, आप ही लाइव दे रहे थे, बातचीत ये हो रही थी कि किस तरह से सचिन पायलट को मनाने की कोशिश आला कमान की तरफ से हो रही है। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है, राहुल गांधी बात कर रहे हैं, 5 नेता हैं कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता जो बात कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ने खुद इस बात से इनकार कर दिया। वाकई कोई बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, इस पर कोई तस्वीर साफ हुई है क्या? देखो, सचिन पायलट की माने मीनाक्षी, तो मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ, यही कह रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं कि लगातार वहां पर बैठे हुए सचिन पायलट समेत बाकी विधायकों से बातचीत हो रही है। अब किससे बातचीत हो रही है, किसके वाया बातचीत हो रही है, जिससे बातचीत करनी है सचिन पायलट पर, उनकी बात पर हमें यकीन करना होगा कि कांग्रेस की तरफ से किसी से बातचीत नहीं हो रही है। वो संपर्क से बाहर हो चुके हैं कांग्रेस के नेताओं के, वो बहुत दूर जा चुके हैं। अब वहां पर जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि सचिन पायलट के खेमे में भी 2 खेमा है। एक बीजेपी के साथ जाना चाहता है, एक बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहता है। जिनके इक्वेशन वहां पर है कि चुनाव में नुकसान हो सकता है बीजेपी के साथ जाने से, वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। वहां एक खेमा कहता है कि सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर रखकर संघर्ष करें और हो सकता है तो अपना एक फ्रंट बनाएं। दूसरा खेमा सचिन पायलट को कहता है कि बीजेपी के साथ जाने में दिक्कत नहीं, अगर सरकार बन जाती है तो। लेकिन फिलहाल जो सचिन पायलट की रणनीति है कि दबाव बनाया जाए, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी संख्या जो है 30 के ऊपर हो जाए, उसके बाद बार्गेनिंग पावर मजबूत हो जाएगी और फिर वो चाहेंगे तो सरकार को अल्पमत में ला देंगे और अपना फ्रंट बनाकर या बीजेपी के साथ जाकर जो भी उनका इक्वेशन बैठेगा वो अशोक गहलोत सरकार को गिराने में सफल हो जाएंगे। लेकिन इस बीच सचिन पायलट भी क्लियर कट अभी साफ स्पष्ट शब्दों में कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। शायद वो भी अभी अपने विकल्प तलाश रहे हैं कि आने वाले दिनों में और क्या मुमकिन है। लेकिन आज का दिन डेवलपमेंट्स के लिहाज से बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि ये देखना होगा कि जयपुर में विधायक दल की बैठक में क्या होता है। लेकिन सियासी संग्राम पर जुबानी जंग की भी एक तस्वीर है। कांग्रेस बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस का आपसी झगड़ा इसको बता रही है। राजस्थान में ये बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सब हदें पार कर दी है और 28 विधायकों ने प्रिविलेज मोशन दिया है बीजेपी के खिलाफ जो प्रयास हो रहा है। तो किसी भी तरह से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कामयाब नहीं होगा, पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं तो उनके यहाँ लावा चल रहा है। अब वो लावा विस्फोट के रूप में आ रहा है, उसका दोष हमारे पे क्यों बन रहे? यहाँ कपिल सिब्बल कह रहे हैं अस्तबल से घोड़े भाग रहे हैं, तो उनका काम है, उनको घर के अंदर रहो, घर से बाहर मत जाओ, परिवार छोड़ के मत जाओ, पार्टी छोड़ के इधर उधर जो लोग जो है कोशिश कर रहे हैं लालच दे के लेने की, उस तरफ आप मत भटको। तो पार्टी ने भी उनको कहा है कि आप आ जाओ। तो मुझे उम्मीद है कि जो थोड़े बहुत विधायक नहीं आए आज की मीटिंग, वो भी जल्दी ही जो है वापस जो है विधायक दल की मीटिंगों में आगे आएंगे और विधायक और कांग्रेस नेतृत्व के प्रति निष्ठा व्यक्त करेंगे। लोकतंत्र पे संकट है और वो संकट उनको भी समझना चाहिए जो संकट को पैदा कर रहे हैं, क्योंकि रथ का पहिया कब घूम जाए पता नहीं। अब तो मुश्किल ये हो गई है कि आप जनता से मैंडेट लेकर के न सिर्फ सरकार बनाइए, बल्कि पूरे 5 साल सरकार बचाने की भी कोशिश करती रही है। ये कौन सा मिजाज बना रहे हैं हम नए लोकतंत्र का? इसलिए इसे मैं कांग्रेस का अंदरूनी संकट मान करके खारिज नहीं करूंगा। बहरहाल अभी देखें क्या होता है। और आइए इस बीच हम आपको ये दिखाते हैं, सचिन पायलट दावा कर रहे हैं कि उनके पास विधायक हैं और अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है। लेकिन इस बीच आप ये देखिए कि पायलट खेमे में कौन से विधायक हैं। आज तक के पास पायलट खेमे के उन विधायकों के नाम मौजूद हैं। हालांकि बीती रात की तस्वीर भी बहुत अहम है, जब पायलट समर्थक विधायक रिजॉर्ट में दिखाई दिए। लेकिन ये देखिए, रमेश मीणा, इंद्राज गुज्जर, गजराज, राकेश पारेख, मुरारी मीणा, PR मीणा, सुरेश मोदी, ये वो नाम है जो सचिन पायलट के साथ हैं। भंवर लाल शर्मा, वेद प्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, और मुकेश भाकर ने तो अब से कुछ देर पहले ट्वीट भी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ होने का मतलब है उनकी गुलामी करना और ये हमें मंजूर नहीं है।
लेकिन आज तक के पास ये लिस्ट मौजूद है उन विधायकों की जो सचिन पायलट के साथ उनकी इस लड़ाई में खड़े हैं। राजस्थान के संकट की बात, क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत की जीत होगी, सचिन पायलट जो है अपनी मांगे मनवा पाने में कामयाब होंगे, क्या होगा इस पर निगाहें टिकी हैं। और इस बीच थोड़ी ही देर में कांग्रेस विधायकों की बैठक शुरू होने वाली है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कल सचिन पायलट को फोन मिलाया। देर रात सचिन पायलट समर्थक खेमे की भी तस्वीर रिजॉर्ट से सामने आई। अविनाश पांडे ने भी सचिन पायलट से बैठक में आने की अपील की है, लेकिन सचिन पायलट ये साफ कर चुके हैं कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। पायलट खेमे के ही विधायक मुकेश भाकर ने ट्वीट के जरिए हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी और ये हमें मंजूर नहीं है। थोड़ी ही देर में कांग्रेस के विधायकों की ये बैठक शुरू होने वाली है। हालांकि इससे पहले कल शक्ति प्रदर्शन अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने किया। उन्होंने अपने विधायकों की मौजूदगी, जो विधायक उनके साथ हैं, 109 विधायकों का दावा किया, लेकिन सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि 84 विधायक ही हैं सिर्फ अशोक गहलोत के साथ। और ऐसे में बीजेपी भी इस बीच ये दावा कर रही है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया और कहा कि सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना चाहिए और अपनी ताकत, अपना समर्थन, अपना बहुमत सदन में साबित करना चाहिए। हालांकि अभी तक के इस पूरे मामले में अशोक गहलोत मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं, लेकिन सचिन पायलट भी अभी बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्होंने साफ स्पष्ट ये नहीं बताया है कि आगे वो क्या करने वाले हैं, उनकी ये जो लड़ाई है ये किस निष्कर्ष तक जाएगी और आगे उनके पास क्या विकल्प मौजूद हैं। लेकिन इस बीच पायलट समर्थक विधायकों की कल रात की ये तस्वीर भी आप देखिए। करीब 20 लोग इस बैठक में इस वक्त इस तस्वीर में दिखाई देते हैं। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि इनमें से कौन से विधायक हैं और कौन अन्य लोग हैं। इस पर तस्वीर साफ सचिन पायलट ही कर सकते हैं, लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई तो एक तरह का जवाब सचिन पायलट की तरफ से भी इन तस्वीरों के जरिए जरूर दिखाई दिया है। और इस बीच आज तक आपको लगातार ये बता रहा है कि सचिन पायलट के साथ जो विधायक हैं वो कौन कौन है, उनके नाम, उनकी लिस्ट आज तक के पास मौजूद है, जो हमने आपको अभी नाम यहां पर दिखाए भी। मुकेश भाकर ने ट्वीट किया कुछ देर पहले, लेकिन आज और कल की तस्वीर का अंतर भी देखिए। कल विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन वो बैठक 2 बार उसका समय बदला गया क्योंकि सचिन पायलट का इंतजार हो रहा था। उन्हें यह कहा गया था कि वो जयपुर पहुंचे, बैठक में शामिल हो, नहीं तो प्राथमिक सदस्यता जा सकती है। लेकिन सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया कि वो बैठक में नहीं आएंगे। इस बीच मान मनोबल की कोशिशें भी हुई। कल पूरे दिन यह खबर जो है मीडिया में छाई रही कि कांग्रेस के 5 दिग्गज नेता सचिन पायलट से बात कर रहे हैं, जिनमें प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। लेकिन सचिन पायलट की तरफ से इनकार किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी किसी आला नेता से कांग्रेस के कोई बात नहीं हो रही है। और इस बीच आप कांग्रेस और बीजेपी के ये दावे भी देखिए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हमारी सरकार को अस्थिर कर रही है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बता रही है। तो लगातार दूसरे दिन अब विधायक दल की बैठक एक बार फिर, लेकिन सबसे बड़े सवाल यहां पर अशोक गहलोत को लेकर ये उठ रहे हैं कि अगर कल उन्होंने जिस तरह से ये दावा किया कि उनके पास बहुमत है, समर्थन है, तो फिर विधायकों को इस तरह से रिजॉर्ट में ले जाने की क्या जरूरत है। राजस्थान में उनकी ही सरकार है, अपनी ही सरकार में विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डर जरूर है मन में कि कहीं विधायक टूट ना जाएं। क्योंकि कल भी जो विधायक अशोक गहलोत के खेमे में दिखाई दिए, उनमें से कुछ नाम ऐसे भी थे, जैसे दानिश अब्रार है, उनमें से कुछ नाम ऐसे भी थे जो सचिन पायलट की परछाई के तौर पर बीते वक्त में दिखाई देते रहे हैं। अलग अलग मौके पर हम उम्र हैं, सचिन पायलट के साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए दिखाई दिए, लेकिन कल के दिन की तस्वीर में वो अशोक गहलोत के खेमे में थे। तो ऐसे में कुछ विधायक ऐसे हैं जो कब इस पाले से उस पाले में चले जाएं, इस बात को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। और यही शायद कांग्रेस पार्टी के अंदर भी डर की वजह है। और इसीलिए आप इस वक्त देख रहे हैं राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की ये नई तस्वीर। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, राजस्थान में कोरोना के केसेस 24,000 के पार जा चुके हैं, 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन राजस्थान सरकार आराम कर रही है रिजॉर्ट में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों के संग अपने घर पर मुस्कुराते रहे, विक्ट्री साइन दिखाते रहे, तो क्या ये मान लिया जाए कि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है?
उनकी हुकूमत की मजबूत दीवार में सेंध लगा दी है उनके ही नायब, उनके ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने। क्या सचिन पायलट ने गहलोत सरकार की क्रैश लैंडिंग का जो मंसूबा बनाया वो पूरा होगा, या गहलोत अपनी सरकार की इमरजेंसी लैंडिंग करने में कामयाब रहे? हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के तमाम दावों के बावजूद अभी सरकार की दरो दीवार हिलती नजर आ रही है। अगर राजस्थान में गहलोत सरकार पर कोई खतरा नहीं होता तो फिर सभी विधायकों को उनके घर क्यों नहीं जाने दिया गया? अगर पायलट 30 विधायकों का इंतजाम कर लेते हैं तो जादूगर रहे गहलोत जादुई आंकड़ा कहां से लाएंगे? 30 विधायकों के हटने से सदन 170 का हो जाएगा, यानी बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 86, जबकि कांग्रेस के पास बचेंगे 77। अगर पायलट की पीठ पर बीजेपी का हाथ है तो 21-22 विधायक भी सचिन ने तोड़ लिया तो 2-4 विधायक तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। पायलट खेमे में दानिश अबरार और राम नारायण मीणा समेत जो 6 विधायक गहलोत की बैठक में गए, उनकी पायलट के प्रति निष्ठा पर गहलोत को संदेह हमेशा रहा है। इन सबके ऊपर गहलोत के करीबियों पर जिस तरह से सुबह से इनकम टैक्स चोरी के छापे पड़ने लगे, वो दिखाता है कि नई दिल्ली ने गहलोत को अपने टारगेट पर ले लिया है। इस तरह से ये बसें एक एक करके यहाँ पर जा रही हैं। इन बसों से के जरिए विधायकों को यहाँ पर लाया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर बाड़ेबंदी शुरू हो गई है और सारे के सारे जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस का दावा है 109 और हमारे अनुसार 102 विधायक है, वो सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत इस फेयरमाउंट होटल में पहुंच गए हैं। बीजेपी में अचानक सचिन पायलट के संघर्षों को लेकर सहानुभूति का भाव उमड़ पड़ा है, यानी वो हर हाल में सचिन की बगावत की लौ को तेज रखना चाहती है। जो जनाधार वाले नेता हैं, जो राहुल गांधी जी के लिए भविष्य में खतरा बन सकते हैं, उन सब के पर कतरे कैसे जाएं, उनको प्रताड़ित कैसे किया जाए, उनको अपमानित कैसे किया जाए, ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर होता है। गहलोत सरकार पर खतरा अगर पूरी तरह टल गया होता तो बागियों को कड़ा पैगाम देने के लिए ये प्रस्ताव नहीं होता, भले ही उसमें किसी नेता का नाम नहीं लिया गया। कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को कमजोर करने वाले सभी अलोकतांत्रिक कुकृत्यों की कठोर शब्दों में निंदा करती है और ये मांग करती है कि कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या विधायक दल का कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस सरकार या पार्टी के खिलाफ गतिविधि करता है या ऐसे षड्यंत्र में संलिप्त है तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सचिन पायलट के पास 30 विधायक हैं? नहीं। कितने विधायक हैं वहाँ? ये तो वो बताएं कितने हैं, लेकिन उनके पास विधायक बहुत कम है। कितनी संख्या? हमारी मेजोरिटी पूरी है। हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी को जितनी जरूरत है सरकार के लिए सब विधायक मौजूद हैं और सारे साथी आ भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। 100 के आसपास हो गए, बाकी और विधायक आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है सरकार बच जाएगी? 100%। लेकिन अगर गहलोत मुतमईन दिखते हैं तो उनके ताज को खरोंच तक नहीं आएगी, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। गहलोत का दावा है कि कांग्रेस के 88 विधायक तो उनके पास हैं ही। उनके अलावा दूसरे दलों के विधायकों के साथ समर्थकों की संख्या 102 तक पहुंच जाती है, यानी किसी हाल में सरकार को कोई खतरा नहीं। गहलोत बीजेपी की लड़ाई से भी ताकत पा रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने की स्थिति में नए मुख्यमंत्री के लिए वसुंधरा राजे की भूमिका अहम हो जाएगी। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो पायलट या किसी और को नहीं बनने देंगी। गहलोत ने 3 निर्दलीय विधायकों पर खरीद फरोख्त को लेकर देशद्रोह तक की धारा के तहत मामला दर्ज कराया है। अगर उन सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाती है तो सदन की संख्या 197 रह जाएगी। वैसे आज की बैठक में कुल 104 विधायकों के होने का दावा गहलोत करते रहे, जबकि ये भी कहना है कि 5 लोगों ने ना आने का कारण लिख के भेजा। लेकिन इन सारे संख्या बल का इम्तिहान सदन में होगा, जिसकी मांग बीजेपी कर चुकी है। सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है मगर मुंह नहीं खोला है। अशोक गहलोत के गुट का दावा है कि गहलोत के जादू के पिटारे से
बहुमत के लायक संख्या मिल गई है। अब ये देखना दिलचस्प हो गया है कि सचिन पायलट का जो विमान है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है या क्रैश लैंडिंग होती है, या फिर वो बीजेपी के रनवे पर या कांग्रेस के रनवे पर सुरक्षित उतर जाते हैं। कैमरामैन के शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो सवाल कई हैं और जवाब मौजूद हैं इस वक्त खुद राजस्थान में ही, क्योंकि वहां पर इस वक्त चल रहा है हाई एक्शन। विधायकों की बैठक वहां पर कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। शरद, क्या अपडेट्स अभी वहां से मिल रहे हैं बैठक को लेकर? मीनाक्षी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, 10 बजे की विधायक दल की बैठक थी, उसे अब 11 बजे तक के लिए कर दिया गया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत चल रही है, चाहे दिल्ली में जो बैठे आला कमान है उनसे यहाँ के अशोक गहलोत, सुरजेवाला, अविनाश पांडे, जय माखन से बातचीत चल रही है, या फिर आपस में कोई संख्या बल को लेकर कोई गणित चल रहा है, या विधायक दल की बैठक अगर होती है तो विधायक दल का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि कल भी बैठक हुई थी, परसों रात को भी बैठक हुई थी, उसके बाद क्या कहा जाए, क्या बताया जाए, कुछ विचार विमर्श चल रहा है, जिसके लिए 1 घंटे के लिए विधायक दल की बैठक टाल दी गई है। अब कहा जा रहा है कि 11 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है मीनाक्षी। जो वहां पर विधायक गए हैं सचिन पायलट के साथ, उन्होंने हमला बोलना शुरू कर दिया है। अब कोई समझौते की तस्वीर दिख नहीं रही है। अब तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि गहलोत मंजूर नहीं। अब यहां से फैसला करना है कि अशोक गहलोत का गुट जो है वो क्या करता है। उनको अब यहाँ से प्रतिक्रिया देनी है। जो विधायक वहां गए हुए हैं वो साफ कह रहे हैं कि हम अशोक गहलोत की गुलामी मंजूर नहीं करेंगे। शरद, एक बात बताइए, कल से लेकर अब तक की तस्वीर में, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड में मौजूद हैं, क्योंकि कल जब हम कवरेज कर रहे थे लगातार राजस्थान का, अशोक गहलोत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे थे। अशोक गहलोत की स्थिति कल से लेकर आज में कितनी और क्या बदली है? देखिए, अशोक गहलोत पहले से दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 100 के ऊपर विधायक हैं। हालांकि ये भी सही है कि वहां पे जो सचिन पायलट के पास जो नाम गए हैं उसमें 22 नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, बाकी 102 के नाम यहाँ सामने आ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो भी 5-7 सचिन पायलट के लोग भी हैं, उन पे अशोक गहलोत को संदेह है। उसे लेकर एक मन में उनका डर है कि कहीं अगर फ्लो टेस्ट हुआ तो वो क्रॉस न कर जाए। यही वजह है कि अशोक गहलोत भले ही दावा कर रहे हैं कि 102 का बहुमत है, लेकिन वो ना तो सूची जारी कर रहे हैं, ना राज्यपाल को दे रहे हैं, और ना ये कह रहे हैं कि फ्लो टेस्ट की जरूरत नहीं, विधायक अपने घर जाए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सब कुछ कहानी कह देगी। ये किला है, राजस्थान में किले बनाए जाते थे राज्य को बचाने के लिए। ये फेयर माउंट होटल जो 5 स्टार वो किला है, उसके किले पर किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा कर्मी चाक चौबंद हैं कि कोई भी किसी तरह का खतरा विधायकों पर ना हो। अब ये समस्या आगे लोकतंत्र की एक तस्वीर है, चाहे जैसी भी लगे, विभत्स लगे या अच्छी लगे, कि पुलिस के साये में, कमांडो के साये में आज हमारे विधायक लोकतंत्र को बचाने के लिए या लोकतंत्र को चलाने के लिए बैठे हैं। जब आप कह रही थी कि कोरोना में लोग मर रहे हैं, इतने सारे ज्यादा मामले आ रहे हैं राजस्थान में, तब पुलिस जो है लोगों की सुरक्षा करने के बजाय, नेता लोगों को ध्यान कर रखने के बजाय इस तरह से कमांडो की सुरक्षा में इस किले नुमे 5 स्टार होटल में बंद हैं। और यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी, यहाँ तस्वीर साफ की जाएगी कि राज्य में कैसे सब कुछ चलाई जाए। तो ये एक तस्वीर है, दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अशोक गहलोत के मन में भी एक डर है। जहाँ कमांडो वहाँ लगाए गए हैं, मनेसर में कमांडो यहाँ भी लगाए गए हैं। जो कोई विधायक आता जाता है उसको आप देखिएगा तो 2 पुलिस की जिप्सी आगे रहती है, 2 पुलिस की जिप्सी पीछे रहती है, कहीं भाग न जाए। ऐसे में अगर पकड़ के ही अगर सरकार चलानी है मीनाक्षी, तो सरकार ये कितने दिन तक चलेगी? कब तक पुलिस के साये में विधायक बैठे रहेंगे और सरकार चलेगी? कांग्रेस के कई बड़े और जनाधार वाले नेताओं ने इसलिए पार्टी छोड़ दी कि उनको उचित सम्मान और पद नहीं मिला, चाहे वो शरद पवार रहे हों, ममता बनर्जी या फिर जगन मोहन रेड्डी। लेकिन कांग्रेस से इनका अलग होना इनके राज्यों में कांग्रेस को बेहद कमजोर करता चला गया। पिछले साल लोकसभा चुनाव में 79 साल के शरद पवार का ये दमखम इस बात का सबूत बना कि इंसान ठान ले तो उम्र उसके इरादों के रास्ते का पत्थर नहीं बनती। लोकसभा में शरद पवार कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उसके 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में उनके परिश्रम और राजनीतिक कौशल के कारण बीजेपी को सत्ता से वंचित होना पड़ा। जिस पवार की उंगली पकड़कर आज कांग्रेस महाराष्ट्र की सरकार में एक हिस्सेदार है, कभी पवार उसी कांग्रेस का हिस्सा थे। लेकिन 21 साल पहले जब उन्हें सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल पर पार्टी से निकाला गया, तो कांग्रेस ने सोचा नहीं होगा
कि एक दिन महाराष्ट्र में कांग्रेस उनकी बी टीम बन जाएगी। ममता बनर्जी कभी पश्चिम बंगाल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता थी, लेकिन 1990 के दशक में पश्चिम बंगाल की लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ लड़ाई में जब कांग्रेस के नेताओं से ही ममता की ठन गई, तो धीरे धीरे उन्होंने पार्टी से अपना रास्ता अलग कर लिया। 1 जनवरी 1998 को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई। उस समय तक कांग्रेस राज्य की नंबर 2 पार्टी थी, लेकिन ममता के उत्थान के साथ कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। 13 साल बाद ममता ने लेफ्ट फ्रंट की सरकार को मिट्टी में मिला दिया और लगे हाथ कांग्रेस की कोई खास जमीन नहीं बची। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में थे पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी, लेकिन 2009 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन 36 साल के जगन मोहन को कांग्रेस आंध्र प्रदेश का ताज देने को तैयार नहीं हुई। लेकिन जगन मोहन अपने पिता के जनाधार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। 2010 में जब वो अपने पिता की मौत के कारण आत्महत्या करने और बीमार पड़े लोगों के घर जाना चाहते थे, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उन्हें लोगों का प्यार और सहानुभूति मिली, लेकिन कांग्रेस जन भावनाओं को नहीं पढ़ पाई। आखिर कांग्रेस से इस्तीफा देकर जगन मोहन रेड्डी ने मार्च 2011 में वाईएसआर कांग्रेस का गठन किया और 8 साल बाद प्रचंड बहुमत के साथ राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। रही बात कांग्रेस की, तो वो आंध्र प्रदेश में आज हाशिए पर भी नहीं है। आज तक ब्यूरो। सवाल यह भी है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी में बगावत की वही पुरानी स्क्रिप्ट बार बार क्यों सामने आ रही है और राहुल गांधी के करीबी किनारे क्यों होते जा रहे हैं, उनके रास्ते क्यों बदल रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से एक एक करके राहुल गांधी की टीम के लोग कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर चले गए और ये ट्रेंड जारी है। भारत किसान है और किसान भारत है। एक युवा और तेज तर्रार नेता अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर रहा है और सत्ता की ताकत में अपना हिस्सा मांग रहा है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के लिए ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिस पर बार बार कोई न कोई राजनीतिक फिल्म बन ही जाती है। चुनाव की उस हार का बदला हम लोकसभा के चुनाव में लेंगे। अपनी नाराजगी और बगावत को इस तरह सार्वजनिक करने वाले सचिन पायलट अब उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो राहुल गांधी के करीबी रहे और बाद में अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो गए। ऐसे नेताओं में सबसे ताजा उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रचार समिति के चेयरमैन थे और उन्हें शिकायत थी कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा साइडलाइन किए जा रहे हैं। सिंधिया लगातार इस कश्मकश में थे कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें अपना जायज अधिकार नहीं मिल रहा। ऐसे हालात में बीजेपी ने सिंधिया को साधा और अपने पाले में मिला लिया। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। अल्पेश ठाकोर भी राहुल के करीबी रहे। वो गुजरात में कांग्रेस का युवा और ऊर्जावान चेहरा थे। वो राज्य में प्रभावशाली ठाकुर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने गुजरात में कांग्रेस के चुनाव अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। ओबीसी समुदाय से आने वाले अल्पेश ठाकोर ने गुजरात की चुनाव प्रचार समिति से अपने आप को अलग कर लिया था। उनकी शिकायत थी कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, हाईकमान उन्हें साइडलाइन कर रहा है। इस तरह कांग्रेस ने एक और युवा नेता को खो दिया जिसकी गुजरात में अहम भूमिका हो सकती थी। नेता वही है जिसके साथ जनाधार हो, जो लोग जुड़ते हैं, बट जो सम्मान चाहिए उन सम्मान के लिए मेरी बात थी, उस सिस्टम के खिलाफ बात थी। सिस्टम को बदलिए और सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सिस्टम नहीं बदलेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आफ्टरऑल पार्टी को नुकसान होगा, तो उस सिस्टम को बदलने की बात कर रहा हूं। मैं बार बार बात कर रहा हूं, देखिए सिस्टम बदलेगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी तरह कांग्रेस में संजय निरुपम का राजनीतिक उतार चढ़ाव भी अनोखा है। वो पहले मुंबई कांग्रेस का नेतृत्व करते थे, अब मौका मिलते ही खुलकर गांधी परिवार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और तनाव की वजह से संजय निरुपम को महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही उनके पद से हटा दिया गया था। हालांकि वो अब भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर पार्टी विरोधी बयान देते रहते हैं। दिल्ली में जो हमारा जो पूरा बड़े लोगों का, सीनियर लोगों का जो एक पूरा दल है, जो एक ग्रुप है, वो एक पूरी तरह से बिखरा हुआ। जितने सीनियर लोग हैं जो 70+ हैं खासकर,
उनको पूरे सम्मान के साथ, उनका योगदान बहुत रहा है पार्टी में, उनको पूरे सम्मान के साथ रिटायर करना पड़ेगा और नए जनरेशन के लीडरों को पूरे देश से चुन चुन के ला करके एक बेहतर टीम बनानी पड़ेगी। क्रिकेट की पिच के बाद राजनीति की पिच पर ड्रेस बदल बदल कर खेलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को चुना था। जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव, अबे मैं दुक्का मार रहा हूं, तुम छक्का मार रहे हो, सूर्यदेव को फूंक मार बुझा नहीं सकता, उसी तरह इस बार हिंदुस्तान में कांग्रेस को कोई दबा नहीं सकता।